नमस्कार सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हमारे बहुत से शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट गलत हो चुका है, यानी गलत हुआ है तो उसका कारण क्या है, इसको हम समझेंगे और इसमें सुधार करने की भी बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें 2-3 कॉमन मिस्टेक हैं जो आपके अभिलेख पत्रक में हैं और इस अभिलेख पत्रक को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं बिल्कुल आपको एक-एक चीज़ बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपना अभिलेख पत्रक उठा के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभिलेख पत्रक में गलती आखिर कहाँ है। सबसे पहले तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो अभिलेख पत्रक है, ये वाला अभिलेख पत्रक है, ये जो पहला अभिलेख पत्रक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है पुराना वाला अभिलेख पत्रक। और इसके बाद ये ऊपर मैंने जो बनाया है, ये लिखा है, ये है मेरा दूसरा नंबर का, ये है नया, यानी जो न्यू वाला है, ये न्यू वाला आया था, ये आदेश में था। और आदेश के जो पहले आपको मिल रहा था, ये वाला था, ये ओल्ड वाला था। तो ओल्ड वाले अभिलेख पत्रक में गलतियां हैं और ओल्ड वाले अभिलेख पत्रक में बहुत से हमारे शिक्षक साथियों ने रिजल्ट तैयार कर लिया था, इसलिए उनकी गलतियां हो गई। यदि आपने नए अभिलेख पत्रक में रिजल्ट बनाया है तो आपकी गलती नहीं होगी। साथियों, सबसे पहले तो हम आपको मेन कॉमन मिस्टेक बताएं। आपको अभिलेख पत्रक अपना ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद जैसे ही साथियों आप यहां पर देखिएगा, देख पा रहे हैं, इसको देखिएगा साथियों, लिखा है 12, 14, 16, 18, यानी ये 12, ये 14 और यहां पर ये आपका 18 और ये 16, यानी इन 4 कॉलम को आपको ऐड करना था। तो ऐड करने तक तो बात सही थी, लेकिन यहां पर लिखा है साथियों कि डिवाइड में 4 लिखा है। अब क्या किया सभी साथियों ने, आपको यहां पर अधिवार में तो आपने ऑलरेडी 4 का भाग दे दिया। जब भाई अधिवार में 4 का भाग दे दिया है तो आपको इस टोटल योग में 4 का भाग नहीं देना था, लेकिन जो हमारा अभिलेख अभिपत्रक है इसमें लिखा है डिवाइडेड बाय 4, इसलिए कुछ शिक्षकों ने जाने अनजाने में गलती हो गई और इसमें जैसा 4 लिखा उन्होंने इसी प्रकार से 4 का भाग दे दिया, तो उनका रिजल्ट यहां पर गलत हो गया। एक गलती समझ गए। इसका मतलब यह है कि जो डिवाइड 4 लिखा है यहां पर डिवाइड 4 नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरी गलती को देखेंगे साथियों। इसी प्रकार से देखिएगा आगे, हमने यहां पर देखा है 22, 24, ये देखिए 22, 24, इसके बाद आपका 26 और जो 28 आएगा, इसको आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद यहां पर डिवाइड फिर से 4 लिखा है, तो इसका मतलब साथियों ये 4 का यहां पर डिवाइड नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहां पर अधिभार में 3 का भाग दे रहे हैं। जब अधिभार में 3 का भाग दे रहे हैं तो आपको यहां पर 4 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा जो अभिलेख पत्रक है इसमें जो 4 लिखा है बिल्कुल गलत है। यहां पर आपको 3 का भाग देना है। 3 का भाग देने के बाद यहां पर आपको टोटल योग आपको जोड़ लेना है। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। दूसरी गलती आपको मिल गई है अभिलेख पत्रक में। तीसरी गलती साथियों, यहां पर ये बिल्कुल यहां पर सही है, लेकिन तीसरी जो गलती है यहां पर लिखा है साथियों, आप इसको देख पा रहे होंगे, मैं आपको नए अभिलेख पत्रक में भी बताऊंगा, वार्षिक परिणाम प्राप्तांक महायोग पूर्णांक। ये लिखा है वार्षिक, आपका वार्षिक परिणाम प्राप्तांक महायोग पूर्णांक 100 लिखा है, यानी जो 100 मतलब यहां पर 100 लिखा है, ये 100 गलत है साथियों। आपको यहां पर क्या करना चाहिए, 400। यदि कक्षा 3 और 4 का बना रहे हैं तो आपका 400 आएगा, और 6 और 7 का बना रहे हैं तो यहां पर साथियों 600 आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस अभिलेख पत्रक में इन तीनों गलतियों के कारण बहुत से लोगों ने अपना रिजल्ट गलत कर लिया है। चौथी गलती भी मैं आपको बताता हूं, उसको भी समझाता हूं, लेकिन इन तीनों गलतियों को हम नए अभिलेख पत्रक में एक बार देख लें कि वहां पर अभिलेख पत्रक में गलती नहीं है। ये देखिएगा साथियों, नया अभिलेख पत्रक है। नए अभिलेख पत्रक में यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिएगा इनको इन्होंने अधिवार के सभी को जोड़ा है, लेकिन इस कॉलम में देखो क्या बटे में 4 लिखा है, नहीं लिखा है, मतलब ये सही है। इसके साथ साथ में साथियों आगे देखिएगा, यहां पर देखिएगा आपने जब 3 का भाग दे रहे हैं तो यहां पर का डिवाइड में 3 या 4 लिखा है, नहीं लिखा है, एक कॉलम बिल्कुल सही है, 2 कॉलम सही हैं। तीसरी गलती इस नए अभिलेख पत्रक में भी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिएगा वार्षिक परिणाम प्राप्तांक महायोग 100, इसमें 100 नहीं है, यहां पर आपका आएगा 400 और 6-7 के लिए बना रहे हैं तो आएगा 600। इस बात को आप समझ लीजिएगा। 3 कॉमन मिस्टेक हैं, 3 गलतियां हैं। इस प्रकार से यदि रिजल्ट आपने बना दिया तो आपका रिजल्ट पक्का है कि गलत हो गया होगा। अब हम बात करेंगे एक और
कॉमन मिस्टेक है जो दोनों पत्रकों में सेम लिखी है। जिन साथियों ने आदेश पढ़ा होगा शायद उनको ये बात समझ में आ गई होगी। इस पे देखिएगा पॉइंट नंबर 2 में कक्षा 3 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में आपको डैश अंकित किया जाए एवं अर्धवार्षिक मूल्यांकन में जो 40 एवं वार्षिक मूल्यांकन में 60 में से प्राप्त अंकों में जोड़कर वार्षिक परिणाम तैयार किया जाएगा। ये बात पॉइंट नंबर दूसरे की हम कर रहे हैं और दूसरे पॉइंट में जो लाइन है, पहला जो हमारा पैराग्राफ है उसको ध्यान देना जरूरी है। क्या है? कक्षा 3 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश अंकित किया जाए। मतलब ये बात गलत है, यहाँ पर डैश अंकित आपको नहीं करना है। यहाँ पर दो आदेश आए हैं। यदि आपने आदेश ध्यान से पढ़ा है तो आपको यहाँ पर आपके मासिक के और प्रोजेक्ट के आपको क्या करना है? अंक लिखना है। आपको ध्यान रखिए कि जो वार्षिक प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पर वार्षिक प्रोजेक्ट में डैश नहीं करना है आपके लिए। कई लोग सोच रहे हैं डैश कर देंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखिएगा मैंने इधर पे बनाया है, इसको बताया है भैया सब कुछ आपने अंक भरे हैं, मैंने भी भरे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आदेश पढ़िएगा। आदेश पढ़ने के बाद अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरा नंबर है साथियों 9111755039। कोई समस्या है इस पर मुझे कॉल कर लीजिएगा, इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और